हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड वेरी न्यू टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स। तो आज अपन लोग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, क्योंकि अपन लोग कोई भी चैप्टर्स को पढ़ते हैं सबसे पहले उसके चैप्टर के नाम के बारे में जानते हैं कि उसके चैप्टर का मीन्स क्या होता है। सबसे पहले यदि अपन लोग देखें बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है, तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्म में होंगे डेट इज ए बायोमॉलिक्यूल्स। अब बात आती है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अपन लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस डेट इज ए प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो याद रखना एक सिंगल सेल को अपन लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लास्ट। ऑल इज क्लियर। देखो एक तरीके से देखो बायोमॉलिक्यूल्स यदि अपन लोग दोनों को अलग अलग करें तो बायो का मीन्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, डेट इज ए बायोमॉलिक्यूल। समझ में आ गया पूरा। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कि अपन लोग जो भी केमिकल्स हैं उनके कंपोजिशन या फिर अपन लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन लोग सेल को लेंगे। ठीक है, एक सेल को लिया, उसको क्या किया, ग्राइंड कर दिया। अब ग्राइंड करेंगे तो क्या होगा, एक मिक्सर बनेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, टाइट रहेगा एक तरीके से। ठीक है, तो अपन लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अपन लोग। तो क्या करते हैं, उसमें ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड को मिलाते हैं, Cl3CCOH, सॉरी। ठीक है, अब क्या होगा, जब अपन लोग ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड को मिक्स कर देंगे जिसके वजह से क्या होगा, एक स्लरी बन जाएगी। ठीक है, अब अपने पास एक स्लरी बन गई है। अब स्लरी को अपन लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, तो एक कॉटन पेपर या फिर छन्नी कुछ भी ले लो। उसके बाद क्या करो, फिल्टर पेपर ले लिया अपन लोगों ने। अरे भाई सॉरी यार। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे अपन लोग, जब पेपर पर डालेंगे, उसको छानेंगे, तो कुछ चीज़ें क्या रह जाएंगी, ऊपर रह जाएंगी अपर सरफेस पर, और कुछ क्या चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। जो नीचे चली गई हैं डेट इज ए एसिड सॉल्युबल पूल, जो ऊपर रह गई हैं डेट इज ए एसिड इनसॉल्युबल पूल, एंड डेट इज कॉल्ड रिटेंटेड। ठीक है, उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, रिटेंटेड। देखो तो क्या हुआ, कुछ ऊपर रह गए हैं डेसिड, उन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, डेट इज ए क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, इसलिए वो अपर साइड पर रह गए। समझ में आ गया। तो अपन लोगों ने इसी के बेसिस पर बायोमॉलिक्यूल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया। जो अपर साइड्स में थे डेट इज ए मैक्रो, जो इनर साइड्स में थे डेट इज ए माइक्रो। प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल डेट इज ए माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, डेट इज ए एसिड इनसॉल्युबल पूल डेट इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक और क्राइटेरिया देती है एनसीईआरटी क्या, कि जिसका वेट, ठीक है, लेस देन 800 डाल्टन होगा उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, उसे अपन लोग कंसीडर करेंगे माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, और जिसका ग्रेटर देन 100 डाल्टन्स होगा डेट इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आ जाते हैं, तो इसके अंदर आ जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एमिनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, मोनोसैकेराइड, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं अपने माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, आप लोग हमेशा सुनते आए होंगे लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स को अपन लोग बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बट दे आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, इसे अपन लोग रखते किस में हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, लेकिन क्या होता है, एसिड इनसॉल्युबल में आता है। क्यों, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से सॉल्युबल नहीं है। इसको अपन लोग, अब बात आती है कि अपन लोग पॉलीमर क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सेम टाइप्स की रिपीटिंग यूनिट से मिलके नहीं बना होता है। पॉलीमर सिर्फ अपन लोग उन चीज़ों को बोलते हैं जो सेम टाइप्स की रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने होते हैं। समझ में आ गया, डेट्स ऑल क्लियर।
तो ये तो हो गया अपन लोगों के मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। पूछा जाता है बार बार कि अपन लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स में कंसीडर करते हैं, माइक्रो में करते हैं, बट डेट इज़ एसिड इंसॉल्युबल पूल, ठीक है। लेकिन किस में आता है? एसिड इंसॉल्युबल में। इसके बाद देखो ये टेबल दी हुई है जो दी है CNR राव। इसमें अपन लोगों को क्या चीज़ें याद रखना है? पहला, ऑक्सीजन अर्थ पे भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन लिटिल होता है अर्थ क्रस्ट पर। दूसरा पूछा जाता है सिलिकॉन कहाँ पर निग्लिजिबल होता है? ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और सिलिकॉन सबसे एबंडेंट या फिर अपन लोग बोल सकते हैं कहाँ पर होता है? अर्थ क्रस्ट। तो याद रखना ऑक्सीजन का अमाउंट याद रखना 65, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया अपन लोगों का ऑर्गेनिक केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर एनालिसिस। और अपन लोग आते हैं एस एनालिसिस। अपन लोग यदि एस एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो एस एनालिसिस कैसे करेंगे? अपन लोग एक कोई सेल ले लो, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ठीक है। अपन लोगों ने सपोज डेट एक लीफ ले ली, लीफ को क्या किया? डिहाइड्रेट किया। सेम इसी तरीके से डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का निकल जाना। तो वाटर क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन लोगों ने जो भी पहले सेल ली थी डेट इज़ ए बेटेड, ठीक है, मतलब फ्रेश बेट था, उसमें गीली थी वो। अपन लोग क्या करेंगे अब इसको, जब उसमें से वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो वो सेल कैसी हो जाएगी? ड्राई, ठीक है। अब ड्राई हो गई है, ड्राई होने के बाद अपन लोग क्या करेंगे? इसको कम्प्लीटली बर्न कर देंगे। जब अपन लोग किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो क्या होता है? बर्न करने पर, कंबशन करने पर CO2 निकल जाता है, H2O निकल जाता है और अपने पास बचता है S, ठीक है। और उस S के अंदर क्या होते हैं? ढेर सारे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। तो अपन लोगों ने बर्न किया, अपन लोगों को क्या मिला? S मिल गई। और S के अंदर अपन लोगों ने क्या देखा? एलिमेंटल जब एनालिसिस किया तो कुछ एलिमेंट्स की लिस्ट मिली, ठीक है। और अपन लोग ये देख रहे थे कि जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक से ही नहीं, इनऑर्गेनिक कंपोजिशन से भी बने होते हैं। तो अपन लोगों को क्या क्या मिल गया? दिस वॉज फॉर कार्बन कंपाउंड फाउंड इन लिविंग मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिले, ठीक है, सल्फेट, फॉस्फेट, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले अपन लोगों को इसके अंदर। अब यदि बात करें मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में 65% वेट क्या होता है? ऑक्सीजन, जो कि हम बता चुके हैं। अब देखो एक लिस्ट है, इसे देख लो। जो अपन लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक, तो सोडियम मिल गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ये सभी मिल गए। समझ में आ गया? चलो इसके बाद अपन लोग आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के देखने के पहले अपन लोग एक बार जान लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ध्यान से सुनना। मेटाबॉलिज्म अपन लोग क्या बोलते हैं? सम टोटल ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। सम टोटल ऑफ द रिएक्शन डेट इज ए मेटाबॉलिज्म। अब सम टोटल ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव, रिएक्टिव, और कोई रिएक्शन जो किसी चीज़ का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। मीन्स एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज ए एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज ए मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इन दोनों को ही मिलाकर अपन लोग क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? चलो इसके बाद अपन लोग चलते हैं आगे। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली समझो जो अपने बॉडी में जिसकी कंप्लीटली मैकेनिज्म अपने बॉडी को पता है, डेट इज ए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आर सबस्ट्रेट डेट इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्शन, जो प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, डेट इज ए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कौन कौन आ जाता है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? हैव नो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस इन प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्शन, ठीक है। जिनका डायरेक्टली प्राइमरी सिग्निफिकेंस नहीं होता है मेटाबॉलिक एक्शन में, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? उसे अपन लोग बोल देते हैं एक तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है।
तो इसको याद रखना। पिगमेंट्स में कौन क्या आ जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनेंस, एल्केलॉइड्स में आ जाते हैं मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स में आते हैं मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, एसेंशियल ऑयल्स में आते हैं लेविन, ग्रास ऑयल एट्सेट्रा, ठीक है। टॉक्सिन्स में आ जाते हैं एवरिन, लिसिन, लैक्टिन्स में आ जाते हैं कॉन्काबेलिन ए, और ड्रग्स के अंदर कौन से आते हैं, ड्रग्स में आते हैं विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आता है रबर, गम्स और सेलुलोज। समझ में आ गया? तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। तो यदि अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि जौन सा भी टॉपिक चाहिए होता है उसको कमेंट सेक्शन में बताओ, और यदि कोई भी क्वेरी है तो आप लोग Sibai096 मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।